अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी के जवाजात की तरफ से अभी अभी एक नई अपडेट दी गई है, जहां पर अपडेट किया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। और ये अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जितने लोगों के ऊपर हुरूफ लग जाता है, क्योंकि सऊदी के जवाजात की तरफ से एक नई जानकारी और एक नए अपडेट को लेकर अपडेट किया गया है। सबसे जरूरी बात है कि अगर आप सऊदी में रहते हो तो सऊदी के पासपोर्ट अब्रजन विभाग की तरफ से कानून के अनुसार वीजा आपका निकाला जाता है। मतलब जो कर्मचारी उनका वीजा निकाला जाता है नियम के अनुसार 15 दिन के भीतर अगर उस वीजा को रद्द नहीं किया जाता, जो अंतिम निकाल वीजा है, तो वहां पर आपकी फाइल सीज कर दी जाती है। आपको इन बातों का भी खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, आपके कपिल के पास रहते हो और ऐसे में फरार हो जाते हो, मतलब दूसरी जगह जाकर काम करना चाहते हो या करने के लिए जाते हो, तो ये नियम का खिलाफ है और गंभीर अपराध भी माना जाता है। इस तरह के अगर आप काम करते हो तो इस तरह का काम ना करें। आगे इसके बारे में और भी डिटेल बताएंगे और रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर पूरा देखें तब पूछेंगे मिल जाए। दोस्तों, पहले ही हम आपको हुरूफ के बारे में अपडेट कर देते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो और अपने कपिल के पास में काम करते हो तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हो, फरार हो जाते हो और 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन तक आपका कपिल सहारा देता है। लेकिन अगर ऐसे में इस टाइम में नहीं आते हो तो आपके ऊपर जो भी केस है हुरूफ का वो लगा दिया जाता है और आपकी फाइल भी सीज कर दी जाती है। इसको लेकर एक शख्स ने सवाल किया है जवाजात के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से। उसने कहा कि मेरा परिवार का ड्राइवर है, मतलब मैं सऊदी अरब में फैमिली वीजा पर काम करता हूं और अभी मुझे गिरफ्तार किया जाना है। लेकिन जानकारी के मुताबिक हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक रिकॉर्ड का चालान है, इस मामले में हमारा चालान क्या हो सकता है। मतलब हम भागे हुए हैं और उसके ऊपर हमारा जो ट्रैफिक चालान है वो भी लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे ऊपर क्या होगा, इसके संबंध में जवाजात की तरफ से उसने सवाल किया। तो इस संबंध में जवाजात ने कहा कि जितने भी विदेशी कारगर हैं रिटर्न दाखिल करने के लिए उनका सभी नियम का पालन करना होगा। मतलब अगर वो अपने देश रिटर्न जाना चाहते हैं तो उनको सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं उनके ऊपर हुरूफ लगा है तो उनको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। मतलब उनका एक बार फाइल किया जा सकता है। मतलब यही है कि जैसे ही आपको नोटिस मिले या आपको लगे कि हम जो है अभी भाग चुके हैं लेकिन हम अपने कपिल के पास दोबारा जाना चाहते हैं या हम अपना हुरूफ हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में 15 दिनों का टाइम आपको दे जाता है। इसमें क्या होगा कि आप जो है अपने कपिल से मिल सकते हो या आप लेबर कोर्ट में जा सकते हो, बता सकते हो 15 दिन के अंदर, क्योंकि 15 दिन के बाद में आपकी सदस्यता रद्द की जाती है और उसके बाद में दोबारा आपको सऊदी अरब में रहने का कोई भी अधिकार नहीं। मतलब एक तरह से आपके ऊपर पूरा हुरूफ लगा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक कि जिनके ऊपर हुरूफ का केस लग जाता है वो अगर उस टाइम अपना अंतिम निकास वीजा भी लिए हैं तो वो अपना सफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। सऊदी के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरह से गंभीर अपराध माना गया है और इसमें तुरंत हुरूफ का केस लगा दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, चाहे वो संगठन के लिए काम करते हो चाहे वो अपने कपिल के पास काम करते हो, उनको अपने कपिल के पास में काम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग अपने प्रयोजक के पास से भाग जाते हैं उनके ऊपर हुरूफ का केस लगा दिया जाता है। और आखिर में ये अपडेट किया गया है कि जो सऊदी में सऊदी नागरिक हैं अगर उनके पास से कोई भी भाग जाता है तो उनको कुछ काम करना जरूरी होता है। जैसे कि सऊदी में पासपोर्ट विभाग है, उस मंत्रालय को उनका जो पासपोर्ट है, जो भागे लोग हैं उनका पासपोर्ट देना होगा। इसके अलावा वहां पर सूचना देना होगा कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो भाग चुका है। तो ऐसी हालत में तुरंत मंत्रालय की तरफ से परमिट जब्त कर लिया जाएगा और ये अपडेट किया जाएगा कि उनका ना ही नवीनीकरण किया जाए, ना ही निकास परमिट दिया जाए और अंतिम निकास भी वीजा जारी नहीं किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से सारी
सर्विस को रोक दिया जाएगा। दोस्तों लास्ट में हम आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर इसको निरस्त किया जा सकता है। जो भी हुरूफ का केस है, अगर 15 दिन बीत जाता है तो यहाँ पर आपको कंपनी या आपके कपिल के खिलाफ एक केस दर्ज करना होगा। अगर यहाँ पर आपकी सच्चाई साबित होती है, ठोस सबूत आपके पास है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको निरस्त किया जा सकता है। लेकिन झूठा साबित होने पर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपको आपके देश भी भेजा जाएगा। दोस्तों अगली जानकारी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी अरब के अंदर क्या आप एक घर खरीद सकते हो या कोई घर की जमीन खरीद सकते हो? ऐसे में सऊदी के रियल एस्टेट विशेषज्ञ की तरफ से अपडेट किया गया है कि सऊदी अरब में कुछ ऐसे विदेशी भी हैं जो एक घर खरीद सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो विदेशियों 3 तरह के होते हैं। पहले सामान्य हैसियत वाले, दूसरे निवेशक और तीसरे राजनयिक। तो यहाँ पर जो अपडेट किया गया है, यहाँ पर अद्वितीय इकामा वाले विदेशी जो सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, उनको पूरी तरह से मंत्रालय की तरफ से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर जो विदेशी निवेशक हैं वो अपनी कंपनी के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या कंपनी के लिए जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सामान्य इकामा धारक हैं, लंबे समय से सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो बंगले, फ्लैट या आवास भूखंड खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट किया गया अल अदरेज की तरफ से कि पुराने इकामा धारक को निपटान मंत्रालय की संपत्ति को खरीदने की अनुमति नहीं है। मतलब आपका पुराना इकामा है और इस तरह का काम करते हो काफी टाइम से है, तो उनको यहाँ पर खरीदने की अनुमति नहीं, केवल निजी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की अनुमति है। दोस्तों जो विदेशी निवासी हैं, बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ में पंजीकृत कंपनी से किस्त पर संपत्ति खरीद सकते हैं। इसके अलावा आगे अपडेट किया गया कि अगर कोई भी विदेशी संपत्ति खरीदना चाहता है तो जो भी संपत्ति है उससे जुड़ा कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन आवासीय संपत्ति से जुड़ा टैक्स भी उसके ऊपर वसूला जाएगा। आगे अपडेट किया गया कि विदेशी इजार नेट के माध्यम से अपना बंगला, फ्लैट किराया इस तरह से ले सकते हो। इजार प्लेटफॉर्म सऊदी अरब के अंदर बना दिया गया है, इसमें बंगला, घर पूरी तरह से खरीद सकते हो। रजिस्ट्री उनके नाम पर होगी जो खरीद रहे हैं। और आगे भी अपडेट किया गया कि विदेशी को मक्का या मदीना में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। मतलब सऊदी के मक्का मदीना में आप कोई भी फ्लैट या कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते हो। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब से काफी ज्यादा लोग अपने देश जाते हैं और सफर करने के टाइम पर सोना लेकर जाते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से अपने देश सोना लेकर जा रहे हो तो आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि नकदी आप कितना ले जा सकते हो, या आपको कितना जो है कैश लेकर जाना है, या आप कितना सोना ले जा सकते हो। तो ऐसे में सऊदी के ज़कात और कर सीमा शुल्क प्राधिकरण की तरफ से अपडेट किया गया, रिमाइंडर किया गया कि जितने भी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, अजनबी हैं, अगर वो अपने देश सोना लेकर जाना चाहते हैं तो उनको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। मतलब 60,000 रियाल से अधिक का आपको सोना नगदी ले जाने का एक शपथ पत्र देना होगा। मतलब इससे ज्यादा है, इसके बराबर है, तो आपको एक शपथ पत्र, हलफनामा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर इससे कम है, 40-50 हजार या इस तरह से है 20,000-30,000, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से गोल्ड या कैश ले जा सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।